आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हर सेमेस्टर में आपके बच्चे या आपके स्कूल के बच्चे ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं एवरी सेमेस्टर। तो आप अपने बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं। और दूसरा, हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर टू ऑप्ट अ कॉलेज, कि आपका बच्चा कैसे कॉलेज ऑप्ट करे। बिकॉज आज की डेट में हर कॉलेज ये कह रहा है कि हमारा कैंपस ज्वाइन करिए बिकॉज वी हैव 100% प्लेसमेंट, और जो कॉलेज आपको ये कह रहा है कि वी हैव 100% प्लेसमेंट, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी कैंपस 100% प्लेसमेंट नहीं देता। इवन NIT, IM जैसे कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेते।
प्लेसमेंट डिपेंड करती है आपके बच्चों पे, और दूसरा जो कैंपस वो चूज कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही है, कौन क्या क्या चीज़ें हैं वो कॉलेज जो है प्लेसमेंट के लिए आपके बच्चों को करा रहा है। तो वो आगे प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जो कि आपके बच्चों ने देखने हैं जब भी वो कोई भी कैंपस चूज करता है। बिकॉज माँ बाप ने बहुत मेहनत के पैसे अपने बच्चे के ऊपर डिग्री के लिए लगाने, और आपको पता है कि एक बार कोई ऐसा कैंपस हमने चूज कर लिया कि कल को वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुई तो बाहर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 5 से 10 हज़ार के ऊपर नौकरी नहीं लग रही है। अगर आप कभी चंडीगढ़ मोहाली आएँ तो मोस्टली आपको हिमाचल के बच्चे मिलेंगे जो कि सॉफ्टवेयर कंपनियों में इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 पे मजबूर हैं नौकरी करने के लिए। और मैंने देखता हूँ ऐसे बच्चे जो हमारे पास भी आते हैं कि हमें नौकरी लगवा दो, तो उस टाइम हम देखते नहीं, उस टाइम हम कैसे ऑप्ट करते हैं कि ये कॉलेज मेरे घर के पास है तो, या मेरा दोस्त इस कैंपस में पढ़ने के लिए जा रहा है तो मैं भी वहीं एडमिशन लूँगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा कि कैसे आपका बच्चा जो है ऑप्ट कर सकता है कैंपस की। डेट में क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग या माँ बाप बच्चों का जो करियर है वो डिसाइड कर देते हैं। अब क्या होता है कि हमारे घरों में मम्मी कहती है मेरे फलाने रिश्तेदार का बच्चा या मेरी साली की बेटी वो डॉक्टर या इंजीनियर बन गई, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा। कई बार माँ बाप का होता है कि मैं अपने टाइम में डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं अपनी वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तो 95% तो आज की डेट में फोर्सफुली है कि बच्चों पे करियर थोपा जा रहा है। ठीक है, बच्चों से नहीं पूछा जाता कि वट ही और शी वांट्स टू डू आफ्टर +2। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सचिन, सारे जानते हैं हम सचिन को। सोचिए सचिन के घर वालों ने उसको 10th के बाद बोला होता बेटा मेडिकल रख ले, और वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन गया होता, लेकिन उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था क्रिकेट। ऑपरेशन करते वक्त उसको सिक्सर मारने का ख्याल आता तो पेशेंट का क्या हाल होता। तो आज की डेट में स्काई इज द लिमिट इन एवरी कोर्स। अब सोचिए कि अब जैसे बच्चे कहते हैं कि हम फैशन डिजाइनिंग करेंगे तो माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा दर्जी बनेगा, लेकिन अब हम अपनी ही बात करते हैं तो आज की डेट में हम भी कपड़े खरीदने जाएंगे, हम पैंट लेना चाहते हैं, हम शर्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रांड देखते हैं कि किस ब्रांड का हम कपड़ा ले रहे हैं। लोकल आपको हम कह दें कि हाँ कोई लोकल मार्केट लगी है, कोई नहीं लेता। बच्चे भी आपके खुद के घरों में बच्चे, अगर आप उनको कह दें बेटा ये 70 रुपए की शर्ट है ये ले, नहीं मामा पापा मैंने टॉमी हिलफिगर की शर्ट या जारा की शर्ट ही पहननी है। आज की डेट में हम ब्रांड कॉन्शियस इतने हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप अपने बच्चे को सुजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कोर्सेज हैं आप इनमें जा सकते हैं। अब आज से 15 साल पहले होता था कि अगर हमारा बच्चा क्रिकेट में जा रहा है, बैडमिंटन की तरफ इंटरेस्ट है, तो बच्चे माँ बाप सर पकड़ लेते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज की डेट में उल्टा है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि स्काई इज द लिमिट, और गवर्नमेंट नौकरी बच्चों मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। बिकॉज हम क्यों पढ़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे किस लिए हम पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वो अच्छा सेटल हो ताकि किसी के आगे कल को हाथ ना फैलाने पड़े। तो माँ बाप का यही है कि हाँ उनके बच्चे सेटल होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा था करियर प्लानिंग की, तो हम आज की डेट में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास क्या है, अगर आप खुद सोचिए कि कभी हुआ कि आप रोज आधा घंटा 15 मिनट आपने अपने बच्चे के साथ लगाए? नहीं। क्या होता है, हम अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, या कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं फील्ड में जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए हम उससे क्या है, बच्चे कट ऑफ हो रहे हैं माँ बाप से। ठीक है, और जब हम करियर की बात करते हैं तो हम थोप रहे हैं उन पे कि तूने बेटा मेडिकल ही रखना है। नीट के एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, 10th के बाद ही डमी एडमिशन दे रहे हैं और आकाश चंडीगढ़ भेज दे रहे हैं, या कहीं भी हमीरपुर या कहीं भी लोकल जहाँ भी आपको लगता है। तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, और बच्चे उस प्रेशर की वजह से मेंटल स्ट्रेस में इतना आ रहे हैं कि आप देखिए सुसाइड केसेस कितने आज की डेट में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, या जब वो ग्रेजुएशन किसी कॉलेज में करते हैं तो 2 महीने बाद उनका मन ही नहीं लगता, और बच्चों को, माँ बाप को फिर लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या कुछ है। तो कभी भी जब भी आप एक तो टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, जो आपके स्कूल में भी बच्चे हैं, तो आप उनको गाइड करें कि किसी के बोलने पे नहीं आपने कोई भी कोर्स जो है ऑप्ट करना है। आप देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। आपको लगता है कि वो अच्छा सोच सकता है, डिजाइनिंग में जा सकता है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट डिजाइनिंग आर देयर, बीसी आपका बच्चा कर सकता है अगर आपको लगता है कि वो इस फील्ड में अच्छा करना चाहता है। ठीक है, तो प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा।
मान लो कि आपके घर में कोई शादी है या बर्थडे है, तो हम 6 महीने पहले ये सोचने लग जाते हैं कि कौन सा हमने वेन्यू करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या किस किस रिलेटिव को बुलाना है, मैंने कौन सा घघरा डालना है, पैंट शर्ट लेनी है। हम उस चीज़ के लिए इतना प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो करियर है, जो हमारे बच्चों के साथ सारी उम्र रहना है, उसके लिए हम 5 मिनट बात करें कि हाँ बेटा क्या करना चाहते हैं। मोस्टली हम स्कूल में भी अगर हम बात करें तो कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता कि हम बच्चों को करियर प्लानिंग के बारे में हम बता रहे हैं। अब स्कूल में प्रेशर होता है, प्रिंसिपल का प्रेशर रहेगा कि रिजल्ट आपका 90 से नीचे नहीं आना चाहिए, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनसे हमारा रिजल्ट ऊपर रहना चाहिए, तो टीचर उसी प्रेशर में रह जाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा आगे कुछ कर सके। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स करियर प्लानिंग। जैसे मैंने बताया, आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ हम जरूर देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। अब स्कूल में कई बच्चे होते हैं जो कि 9th 10th में लैंग्वेजेस सी, जावा वगैरह अच्छे स्क्रिप्ट लिखते हैं, डिज़ाइनिंग बच्चे अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्रिएटिव इतने अच्छे डिज़ाइन सोचते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे ने ये चीज़ की हुई है। तो आप उस बेसिस पे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अब जैसे आर्ट्स का बच्चा है, तो 90% जो आर्ट्स का बच्चा है उसने पहले ही डिसाइड किया होता है कि मैंने बीए करना है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने चूज कर लिया हुआ है और वहां से मैंने बीए करना है। बट व्हाट आफ्टर बीए, बीए के बाद वो बीएड कर रहा है, और आज की डेट में सबसे टफ जॉब लेना है, मेरे मुताबिक एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब लेना सबसे टफ है एज कम्पेयर टू अदर जॉब। ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं बिकॉज आप उस फील्ड में, तो आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं बिकॉज मल्टीपल ऑप्शन है। आपका बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद, ठीक है, किसी भी कंपनी में वो जॉब के लिए जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बीए के बाद बीएड करके अगर हम टीचिंग के लिए तैयारी करें तो सबसे डिफिकल्ट है आज की डेट में। इन्फॉर्म डिसीजन, बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। अब बच्चे गूगल पे क्या देखते हैं, अभी परिणीति चोपड़ा की शादी हुई तो कहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग थी, कौन से सूट उन्होंने सिलवाए। कभी नहीं हम देखेंगे कि मैं अगर बीसीए करता हूँ तो आने वाले सालों में व्हाट आर द जॉब ऑप्शन, क्या क्या अवेलेबल रहेंगी। मैं अगर बीबीए कर रहा हूँ या मैं बीटेक करने जा रहा हूँ, और अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 99% बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहा है। बच्चे को कुछ नहीं पता, +2 पास आउट हो गया, घर वालों को कहेंगे कि हाँ हमने बीटेक कंप्यूटर साइंस करना है। लेकिन अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू परस्यू बीटेक कंप्यूटर साइंस, रफ, नो आइडिया, ब्लैंक। क्यों? मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा रिश्तेदार कर रहा है और वो इन्फोसिस में लगा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू बीटेक कंप्यूटर साइंस। अगर उसको पूछेंगे तो कुछ नहीं पता, डिसीजन पता ही नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। पोटेंशियल हमने जरूर देखना है, जैसे मैंने बताया आपको कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग है या बीएससी मल्टीमीडिया है। अब आप मूवीज हम देख रहे हैं आज की डेट में, जैसे रोबोट मूवी हो गई, या अभी काफ़ी लेटेस्ट मूवी आई है, तो हम देखते हैं कि वो कोई पहाड़ से छलांग लगा रहे हैं या ट्रेन में हम फाइट कर रहे हैं। तो क्या है वो? वेब डिज़ाइनिंग है, मल्टीमीडिया है, सारा कंप्यूटर्स पे बैठ के ही सब कुछ हो रहा है। आपको ही पता है कि ग्रीन पर्दा लगा होगा, वहीं पे शूटिंग हो रही है और हमें लगता है कि हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है। काम किया है उस बच्चे ने जिसने वो डिज़ाइन किया है सब कुछ। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन है बिकॉज टीवी चैनल्स हैं, आज ऑनलाइन न्यूज़ मीडियम है, आपकी मूवीज इंडस्ट्री है, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर जिनमें आपका बच्चा जो है वो अपना फ्यूचर बना सकता है। फोकस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ में जाना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा स्क्रिप्ट अच्छी लिखता है या आपका बच्चा लोगों को अच्छे से मैनेज करता है, आपका बच्चा, आपको लगता है कि 10 लोगों के आगे अच्छे से बात कर सकता है, स्पीच दे सकता है, तो मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, आपके पास बीसी ऑप्शन है। सो बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है जिनमें आपने देखना है कि आपका बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। बिकॉज आज से 10 साल पहले होता था कि मिनिमम पोटेंशियल होता था, जॉब ऑप्शन हमें लिमिटेड होती थी, लेकिन आज स्काई इज द लिमिट। वो ज़माना है कि आपका बच्चा बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक उस फील्ड में जा सकता है अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में है, रादर देन हम उन्हें पुश करें कि नहीं बेटा मेडिकल ही रखना है या नॉन मेडिकल ही रखना है। अपॉर्चुनिटी हमने ज़रूर देखनी है कि जो कोर्स मैं करने जा रहा हूँ उसमें आने वाले 3 साल बाद, बिकॉज मैं अगर आज +2 में हूँ और मैं बीकॉम करने जा रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि आने वाले 3 साल बाद बीकॉम में करने के बाद कहाँ कहाँ किस किस कंपनीज में मैं जॉब ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ, तो मैंने ज़रूर देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बीए कर लिया और मैंने बीएड कर लिया,
और मैं घर बैठा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को लगेगा बैच वाइज ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपने ज़रूर बतानी है अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, सो दैट वो अवेयर हो सके। और दूसरा जो मैंने बताया आपको, हाउ टू चूज अ कैंपस, बिकॉज आज की डेट में आप जिस भी कैंपस में जाएंगे हर कोई यही कहेगा कि कम एंड जॉइन आवर कैंपस बिकॉज वी हैव 100% प्लेसमेंट। आप कहीं फ़ोन करके देख लेना। लेकिन जो कॉलेज आपको ये कह रहा है कि हमारा कैंपस ज्वाइन करो, क्यों? बिकॉज हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। सफ़ेद झूठ है। कोई भी कॉलेज, इवन हमारा भी, कोई भी बच्चों को 100% प्लेसमेंट नहीं दे सकता। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो कॉलेज आपके बच्चों ने ऑप्ट करना है वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, किन किन कंपनीज के साथ उस कॉलेज का टाई अप है, और दूसरा उस कैंपस में प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई कैंपस, तो हम क्या करते हैं, डे 1 जैसे बच्चा हमारे पास आएगा तो हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लासेस ऐड ऑन कराते हैं। सेकेंड ईयर से जितनी भी कंपनीज हैं उनके जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट की तैयारी, 1-to-1 इंटरेक्शन और HR राउंड, ये हम सेमेस्टर वाइज उन बच्चों के सब्जेक्ट में ऐड ऑन करा देते हैं, सो दैट जब तक आपका लास्ट सेमेस्टर में आएगा तो वो पूरी तरह प्रिपेयर रहेगा प्लेसमेंट के लिए। उसको पता होगा कौन सी कंपनी आ रही है, मेरे से क्या पूछेगी और क्या मैंने बोलना है, राइट। तो ये 3-4 चीजें तो ये My name is Vijay Jiryal from Chandigarh Group of College Mohali, and today we will organize CGC Josh Scholarship from नीरज नहर MLA चंबा। नीरज नहर से हमने अपनी स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च करवाई है, जो कि 12 करोड़ की है। उसमें हमारा एक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्या होगा कि बच्चा घर पे बैठ के भी उस एग्ज़ाम को दे सकता है, और वो स्कॉलरशिप जो है वो हर सेमेस्टर में मिलेगी। जैसे कई कॉलेज वाले क्या करते हैं कि एडमिशन के चक्कर में क्या करते हैं कि वो एक बार स्कॉलरशिप देते हैं और बाद में पूरी फीस देते हैं बच्चों से। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ चंबा के जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा वीकर, इकोनॉमी थोड़ी वीकर है, तो उसके करके थोड़ा सा हमें स्कॉलरशिप है वो हर सेमेस्टर में हम जिस परसेंटेज, जिस बेस पे बच्चे की रिटर्न में जो जितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम बच्चों को हर सेमेस्टर में बच्चे की स्कॉलरशिप देंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि हर सेमेस्टर में, वो हर सेमेस्टर में बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे हम। थैंक यू। Myself Namdeep Kalia. I am from Chandigarh Group of College. So today we are organize our principal cum teacher meet and CGC Josh Scholarship for students in Chamba, and we launch our scholarship by नीरज नियर जी MLA चंबा। इसमें सभी बच्चों को ये बेनिफिट है कि आप आफ्टर +2 किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो फर्स्टली आप अपना स्कोप करो कि बेसिकली स्कॉलरशिप के बारे में पूछो, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ एक एडमिशन के लिए बच्चों को फर्स्ट टाइम बोलती है कि स्कॉलरशिप, बट सेकंड टाइम वो आपको कैंसिल कर देगी। तो इस चीज़ का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के सारे वर्कर्स चंबा में अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, आप उनसे स्कॉलरशिप के लिए कॉलेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारी CGC की साइट है वो है cgc.ac.ac.in, ठीक है। इस पर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। देयर आर सो मैनी कोर्सेज लाइक पैरामेडिकल कोर्सेज, BTech के लिए कोर्सेज है, लॉ के लिए कोर्सेज है, वो आप पे डिपेंड करता है। सो बी अवेयर
अब आफ्टर +2 जितने भी आपके एरियाज़ में लोकल कॉलेजेस हैं वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं। जब आप किसी हायर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई करते हो उसमें हमारे लिए 2 लाइन्स हो जाती है। एक तो हम प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा नज़दीक आते हैं, काफ़ी कंपनीज विजिट करती हैं, बच्चे इजीली अपनी प्लेसमेंट उठा सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में स्टडी करना बहुत टफ है। सेकंड, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कॉलरशिप की बहुत कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उसको यूज़ करो, उस पर अप्लाई करो और अपनी स्टडी करो और प्लेसमेंट। थैंक यू टू एवरीवन। हर कंपनी में बीकॉम वाला बच्चा चाहिए, तो बीकॉम करने के बाद आपका बच्चा हर इंडस्ट्री में सेट होता है। कंप्यूटर साइंस और बेस्ट ऑप्शन है जिन बच्चों को 10th के बाद ये फील हुआ कि वो सॉफ्टवेयर